आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िमा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मुहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारी आपकी मुलाकात तकरीबन 11 दिन के बाद हो रही है। आप मुझे माफ़ फरमाइएगा। कुछ ज़िंदगी के पर्सनल काम, पर्सनल लाइफ और कुछ ख़ास दोस्तों की वजह से मैं उनको टाइम दे रहा था और कुछ तबीयत पर भी असरात थे, बहुत सारे मामलात उलझे हुए थे, जिसकी वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा था। सफ़रों में भी था, एक ट्रैवल पर KPK की तरफ, तो इस वजह से आपसे मुखातिब नहीं हो सका। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो आप लोग मुझसे रब्ता करते हैं व्हाट्सएप पर कमेंट्स की सूरत हाल में, और आप मेरी ख़बर लेते रहते हैं। अल्लाह बहुत सारी इज़्ज़तें दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर अज़ीम नसीब फ़रमाए। यकीनन मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा, आप मुझे माफ़ फरमाइएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी सारे सवाल मेरे पास आपके जमा हो चुके हैं। एक सवाल यह था कि तस्बीह पर इस्तिखारा कैसे किया जाता है, इसकी हकीकत क्या है। इस पर एक वीडियो मैंने बड़ी तफसीली बनाई थी। आप उसका विज़िट शायद नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपने ये सवाल किया है, लेकिन इस पर बात कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, या अली मुअल्लिमनी या ख़बीर व अख़बिरनी या रशीद व अरशिदनी। इसी तस्बीह पर इस्तिखारा और इसका तरीका भी बता दें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस अमल का इस्तिखारा हमारे बुज़ुर्ग तस्बीह पर नहीं करते, क्योंकि तस्बीह के अंदर मैं समझता हूँ बहुत सारे मामलात क़ुव्वत ख़यालिया की तरफ से होते हैं, जिसको ख़ुद हम मुसल्लत करते हैं। मिसाल के तौर पर, यूँ हमने तस्बीह पकड़ी है, इस तरफ तस्बीह चली जाएगी तो हम कहेंगे जादू है, इस तरफ चली जाएगी तो हम कहेंगे जिन्नात है, सीधा रुक जाएगी तो हम कहेंगे कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ आमिलीन की अपनी क़ुव्वत ख़यालिया की जो मेहनत होती है, उससे वो रिज़ल्ट निकालते हैं, बाकी इसकी हकीकत नहीं होती। हाँ, या अली मुअल्लिमनी या ख़बीर व अख़बिरनी, इससे इस्तिखारा किया जाता है, मैं ख़ुद भी करता हूँ। उसका तरीका आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान भी है और बिल्कुल हर बंदा हर बंदी इस इस्तिखारे से फ़ायदा उठा सकता है। मिसाल के तौर पर, आप किसी जगह पर काम करना चाहते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन हमेशा होते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं जैसे अपनी बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे मुल्तान रहना चाहिए या KPK रहना चाहिए या फिर लाहौर में रहना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें वसवसे के अंदर हैं। इसी तरह बिज़नेस में भी 2-3 बिज़नेस आपके माइंड के अंदर होते हैं कि ये बिज़नेस कर लूँ या फिर ये कर लूँ या फिर ये कर लूँ। 3 ऑप्शन तकरीबन ये 4 होते हैं। आप चारों का भी इसके अंदर तसव्वुर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 5 हैं तो पाँचों का भी कर सकते हैं। अलगरज़ 10 आपके पास प्लान है, 10 आपके पास माइंड है, 10 आपके पास ऑप्शन है, आप उसको भी दर्ज कर सकते हैं। करना आपने क्या है, इसके अंदर अगर आपने शादी करनी है तो उसका भी आप इस्तिखारा कर सकते हैं, और इसके रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 100% मुझे हासिल हुए। मैंने कई दफ़ा इसका तजुर्बा भी किया है, बहुत दफ़ा इसको आज़माया गया, अपने शागिर्दों पे मैंने ट्राई किया, फिर अपने जो मरीज़ हज़रात मुझसे रब्ता करते हैं तो उनको भी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो बहुत फ़ायदा इससे मिला है। अब मिसाल के तौर पर आप के पास 3 रिश्ते आते हैं शादी करने के लिए। अब आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना मुश्किल होता है, तो आप उन तीनों बच्चियों के नाम लिखेंगे, उनकी माँ का नाम लिखेंगे, या माँ का नाम नहीं लिखेंगे तो तब भी ठीक है। आप वो 3 पर्चियों को बिल्कुल बंद कर देंगे, जैसे तावीज़ बंद किया जाता है। मतलब बराबर साइज़ की पर्ची हो, कोई बड़ी ना हो, कोई छोटी ना हो, उसको बंद कर दें, और जब आप बंद करेंगे तो एक ही तरीके से बंद करें। बंद करने के बाद आप वज़ू कर लें, वज़ू करने के बाद आप कोई भी खुशबू लगा लें, लगाने के बाद आप मुसल्ले पर बैठ जाएँ। अगर हो सके तो 2 रकात नफ़ल भी पढ़ लें, अगर टाइम नहीं है तो 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, 1 मरतबा सूरतुल फ़ातिहा मुकम्मल पढ़ेंगे। उसके बाद या अली मुअल्लिमनी या ख़बीर अख़बिरनी, ये 2 लफ़्ज़ हैं, या अली मुअल्लिमनी या ख़बीर अख़बिरनी। एक दफ़ा आपने पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह साथ पढ़ना है। इसी तरह सिर्फ़ आपने 21 मरतबा ये लफ़्ज़ पढ़ने हैं दोनों। हर दफ़ा बिस्मिल्लाह साथ पढ़नी है। जब 21 दफ़ा मुकम्मल कर लें, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप उनके ऊपर फूंक मार लें और अपनी आंखें बंद कर लें, या किसी बच्चे को बुला लें। आप उनको अच्छी तरीके से मिक्स करके बिस्मिल्लाह पढ़ के जो आपका दिल करता है उसको उठा, लेकिन आपकी आंखें बंद होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो बेहतर होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी सूरत में आपको वो अता फ़रमा देंगे।
کیونکہ یہ جو عمل ہے بہت دفعہ اس کو آزمایا گیا ہے یقیناً۔ میں نے ایک دفعہ خود ایک کام کے لیے استخارہ کیا تھا، 3-4 شہروں کا میں نے اس کے اندر سلیکٹ کیا تھا، تو بار بار لاہور ہی نکل رہا تھا۔ میں اس کو بار بار ٹرائی کرتا تھا، پھر وہی لاہور نکلتا تھا۔ تو اس وجہ سے میرا خود یہ آزمودہ بھی ہے اور مختصر اور پر اثر کے طور پر یہ وظیفہ ہے۔ آپ اگر اس کو کرتے ہیں استخارہ، اور جب آپ وہ کر لیں جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے جب آپ استخارہ کرتے ہیں کچھ چیزیں آپ کے ذہن کے مطابق نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 3 رشتے آئے ہیں، آپ اس کے اندر ایک بچی کے اوپر آپ کا دل آیا ہوا ہے یا آپ کا دل مانتا ہے، پھر آپ استخارہ کرتے ہیں، استخارے کے اندر وہ بچی نہیں مل رہی ہوتی اور اس کا نام نہیں نکلتا، اس کے باوجود بھی آپ اس کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن وہاں پر مطمئن ہے، پرسکون ہے، تو آپ اس سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ کیونکہ کچھ استخارے ایسے ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، جیسا کہ مشہور ایک استخارہ ہے، رات کو نفل پڑھ کے سو جائیں، اس کے اندر اللہ رب العزت بہت سارے معاملات آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی علماء فرماتے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، جیسے خوابوں کی تعبیر بعض اوقات الٹ ہوتی ہے، تو اس کے معاملات بھی سیم ہوتے ہیں۔ بہرحال میرے نزدیک جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں اس استخارے سے فائدہ اٹھاتا ہوں، کیونکہ یہ مختصر بھی ہے، آپ کسی جگہ پر بیٹھ کے اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وضو کرنا ہوتا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا ہے، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، 21 مرتبہ یہ دونوں لفظ پڑھنے ہوتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، 7 دفعے بھی پڑھا جا سکتا ہے درود ابراہیمی۔ پڑھنے کے بعد آپ ان پرچوں کے اوپر پھونک مار لیں جو اٹھا لیں، اور اس کے اندر جو مریض کا استخارہ ہوتا ہے وہ اس سے نہ کریں تو بہتر ہے۔ مریض کے لیے میں نے دوسرا ایک عمل بتایا ہوا ہے تشخیص کے حوالے سے یا خبیروں کا، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور بھی کافی سارے طریقے بتائیں، انشاءاللہ مزید بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے جو میرے بھائی کا یا میری سسٹر کا سوال ہے تسبیح پر استخارہ کے حوالے سے، اس کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص طور پر اللہ رب العزت ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو مدد نصرت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری حکمرانوں کو ہدایت اور غیرت نصیب فرمائے کہ ان کے لیے کچھ کر پائیں۔ اللہ رب العزت جلد از جلد فلسطین کو آزاد بھی فرمائے، اللہ رب العزت ان کی مدد نصرت فرمائے۔ یقیناً اللہ کی مدد نصرت سچے لوگوں کے ساتھ ہے۔ بس جماعت پارا خاص دعا کا ادا خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔